सभी को गोल केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संकुलन क्षमता या संकुलन प्रतिशत, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग परसेंटेज। तो देखिए, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, अगर उसका फॉर्मूला याद है तो उसका परिभाषा इजी से याद हो जाएगा। कैसे? तो चलिए हम लोग इसी देखते हैं। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एकक कोष्टिका के अंदर वाले गोले के आयतन और उस एकक कोष्टिका के आयतन, ये बट्टा में है तो बट्टा को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। गुने 100 है, मतलब ये क्या है? प्रतिशत में है। कितना है? प्रतिशत में। 100 में कितना है? यानी हम लोग क्या है इसका परिभाषा कहेंगे, तो एकक कोष्टिका के अंदर वाले गोले के आयतन तथा उस एकक कोष्टिका के आयतन के अनुपात के प्रतिशत को संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या बोले? इन दोनों के अनुपात के प्रतिशत को, इन दोनों के अनुपात के प्रतिशत को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। क्या बोले? एकक कोष्टिका के अंदर वाले गोले के आयतन तथा उस एकक कोष्टिका के आयतन के प्रतिशत के अनुपात के प्रतिशत को, के अनुपात के प्रतिशत को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी इन दोनों के अनुपात के प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। वैसे संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है कि एकक कोष्टिका के अंदर जो गोला है उसका कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए, इसमें क्या है? गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बट्टा ये हमारा एकक कोष्टिका है। और एकक कोष्टिका हम लोग किसको कहते हैं? तो घन को। और घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा क्यू होता है, यानी एक क्यू होता है, एक क्यू। इसके बाद ये 100 है। कितना है? 100। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सरल एकक कोष्टिका में गोला कितना है? तो 1 होता है। बीसीसी में गोला की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। एफसीसी में गोला की संख्या कितना होता है प्रति एकक कोष्टिका? जेड का जो मान बताए थे वो कितना होता है? 4। एससी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। यानी उसका मान बदलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या जेड से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? जेड से गुना। यानी हमारा संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हो गया जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बटा में ए क्यू गुने 100। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया संकुलन क्षमता निकालने का। वैसे हम लोग संकुलन क्षमता निकालने के लिए इसके त्रिज्या का मान याद रखना पड़ेगा और क्या है? जेड का मान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इधर देख लेते हैं एससी के लिए। किसके लिए? एससी, सरल एकक कोष्टिका के लिए। तो सरल एकक कोष्टिका के लिए जेड का मान कितना होता है? 1 होता है। हम लोग देखे थे कि घन बनाए थे, और ये घन में क्या है? जो परमाणु होते हैं केवल घन के कॉर्नर पर रहते हैं, केवल घन के कॉर्नर पर। यानी इसमें जेड का मान कितना होता था? तो जेड का मान हम लोग निकाले थे 1/8 गुने 8, यानी कितना निकाले थे? 1 निकाले थे। यानी जेड का मान कितना होता है? तो 1 होता है। इसके बाद इसके त्रिज्या का मान कितना होता है? तो त्रिज्या का मान होता है a/2, त्रिज्या का मान a/2। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर में देखेंगे बीसीसी। बीसीसी, तो बीसीसी यानी अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो इसमें हम लोग जो घन बनाए थे, इसे घन बनाए थे, परमाणु जो है कॉर्नर पर दिए थे पहले, इस कॉर्नर के अलावा कहाँ दिए थे? तो अंतः केंद्र पर दिए थे। यानी इसमें हम लोग जेड का जो मान निकाले थे वह 2 निकला था। यानी जेड का मान निकाले थे 1/8 गुने 8 कोना वाला, और एगो अंतः केंद्र था, तो 1 प्लस से कितना हो गया था? 2 हो गया था। इसके बाद इसका त्रिज्या का जो मान होता है वह कितना होता है? √3a/4 होता है, √3a/4। तीसरा हम लोग ध्यान रखेंगे एफसीसी। तो एफसीसी के लिए जो क्या है? जेड का मान हम लोग देखे थे, तो जेड का मान कितना निकला था? 4 निकला था। यानी इसमें हम लोग जो क्या है देखे हुए थे, जेड का मान निकाले हुए थे। तो कॉर्नर पर तो होता ही है, इस कॉर्नर के अलावा कहाँ रहता है? तो कॉर्नर पर 1/8 गुने 8, यानी कॉर्नर पर हिस्सेदारी कितना होता है? 8 गो घन का। इसके बाद प्रत्येक सतह के केंद्र पर था, तो 6 गो सतह है, तो 6 गो सतह के केंद्र पर, तो सतह पर हिस्सा 1/2 और 6 गो सतह होता है। इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो 1 + 3 कितना आया था? 4। तो इसमें जेड का मान कितना हो गया? 4। और त्रिज्या का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका मान होता है a/2√2। क्या बोले? सरल एकक कोष्टिका के लिए जेड का मान 1, बीसीसी के लिए जेड का मान 2, एफसीसी के लिए जेड का मान 4। इसमें त्रिज्या का मान कितना? a/2
इसमें देखिए बीसीसी में और एफसीसी में कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए √3 क्या है, बी जैसा लगता है, तो इसलिए क्या है बीसीसी की त्रिज्या का मान √3a/4 होता है। और जब ये को याद रहेगा तो हमारा क्या तीसरा एफसीसी है, तो एफसीसी की त्रिज्या का मान कितना a/2√2 होता है। इतना बस हम लोग को याद रखना है। तो इसी के आधार पर हम लोग किसी का भी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल, हौसला बुलंद है, मंजिल करीब है, हार मानना अब मेरी फितरत नहीं, जब तक सांस है तब तक जंग है, मेहनत मेरी सबसे बड़ी जीत है। के तौर पे हम लोग सरल एकक कोष्टिका का निकाल के देखते हैं। सरल एकक कोष्टिका एससी का संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये फॉर्मूला तो हम लोग देख जानते ही है। चल एससी के लिए जेड का मान कितना बोले हैं, एससी के लिए तो 1 बोले हैं, त्रिज्या का मान कितना बोले हैं, तो a/2 होता है। चलिए संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बट्टा में कितना एक क्यू लिखे हैं। तो देखिए सरल एकक कोष्टिका का जेड का मान कितना 1 है, 4/3 है, पाई का मान कितने हम लोग जानते हैं, पाई का मान अपरिमेय संख्या 10/7 होता है, और ये आर का मान देखिए कितना है a/2 है, तो a/2 के होल क्यू कर दिए, और बटा में कितना है 1 क्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में है 4/3 गुने 22 बटा कितना है ये 7 है, और 1 के क्यू कितने हुए, कितना हो जाएगा 1 क्यू, और 2 के क्यू तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, बटा में कितना है 1 क्यू, और ये गुने तो हमारा क्या है 100 तो आता ही है, 100 गुना से कर दिए। यानी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट में। तो 4/3 है, 22/7 है, 1 क्यू बटा 8 है, गुने 100 है, और ये भी क्या 1 क्यू बटा में ही है, तो 1 क्यू कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 से 11 कट गया, कितना हो गया 11 गुने 100, तो 11 गुने 100 कितना हो गया 1100 बटा कितना हो गया 7 हो गया, 7 या 7 और 3 है, 7 या 21 हो गया। चलिए इस 21 से हम लोग इस 1100 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 52.4%, 52.4%। यानी क्या है किसी भी एकक कोष्टिका का हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे, जैसे एससी का निकालेंगे तो कितना आ गया 52.4%, ऐसे ही हम लोग बीसीसी का निकालेंगे तो 68% आएगा, एफसीसी का निकालेंगे तो 74% आएगा। तो संकुलन क्षमता का मतलब हम लोग समझे कि किसी एकक कोष्टिका में उस परमाणु का कितना भाग क्या है भरा हुआ है और कितना भाग खाली है, तो जितना भरा हुआ रहता है उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। तो अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक अगर जानना हो तो क्या है कमेंट कीजिएगा।